नमस्कार विद्यार्थियों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत शानदार बात है। बात यह है कि हिंदी को आखिर कैसे तैयार करें। जितने हमारे एस्पिरेंट्स हैं, हमारी टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए लोग हैं, ऑनलाइन कोर्स में जुड़े हुए लोग हैं, ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों का एक ही प्रश्न, हिंदी हिंदी हिंदी। 15 प्रश्न, दिखने में आसान, करने में कठिन, नेगेटिव मार्किंग से किस प्रकार बचा जाए, क्या पेपर पैटर्न रहा है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं, बिना रणनीति लक्ष्य सिर्फ सपना है। अपन को यह पता हो जाए कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके मस्तिष्क में किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश हो रहा है, और उसी की दिशा निर्देश पर यदि हम लोग काम करें तो निश्चित तौर पे विजय हमारी है। कई बार आप लोगों ने इतिहास के अंदर ऐसे बहुत सारे उदाहरण पढ़े होंगे कि ऐसे राजा जिनके पास सेना मुट्ठी भर थी, परंतु एक बड़े लश्कर का सामना किया और अंततः विजय प्राप्त की। तो वहां पर एक बात आती है, उनके पास साहस था, उनके पास हिम्मत थी, और उससे भी बड़ी बात, उनके पास एक बेहतर रणनीति थी, एक बेहतर अप्रोच थी। तो इस अप्रोच को, उस रणनीति को मैंने पूरा एनालिसिस किया है, पूरी टीम ने एनालिसिस किया है। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो देखते तो हैं पर लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बेटा जी आप सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से यही फायदा होगा कि हर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आपके लिए उपलब्ध रहेगी। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भैया एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज के अंदर भाग लेकर आप राजस्थान के उन टॉप एस्पिरेंट्स के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं और अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपए में उपलब्ध है। और दोस्तों मैं आपसे पहले ही माफी चाह रहा हूं, केवल और केवल 500 विद्यार्थियों के लिए इतनी प्राइस में रहेगा, उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगी। इसीलिए समय रहते इस टेस्ट सीरीज को ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अब बात करते हैं हिंदी के क्या पैटर्न रहे हैं, किस तरह के सवाल आए हैं। 2021 हो, 2019 हो, 18 हो, 15 हो, 2013 हो। 2013 से पहले 2012 के अंदर हिंदी विषय नहीं था, और उसके बाद हिंदी को ऐड किया गया। देखिएगा दोस्तों, हिंदी ग्रामर इसमें आते ही है, संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य, युग्म शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, इन पारिभाषिक शब्दावली, ये सभी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं आखिर संधि का क्या वेटेज है। दोस्तों एक बात ध्यान रख लीजिएगा, यदि आपको संधि आती है तो आपको उपसर्ग भी आएगा, आपको प्रत्यय भी आएगा, आपको समास की भी हल्की जानकारी वहां से हो जाएगी। यानी एक बेसिक चैप्टर है, यदि इसको नहीं पढ़ा तो निश्चित तौर पे नुकसान के भागीदार हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संधि की। संधि मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, सबसे पहले संधि के प्रश्न 2021 के अंदर एक आया, 2019 के अंदर 2 आए, 2018 के अंदर 1 आया, 2015 के अंदर 2 आया, 2013 के अंदर 1 आया। अपन मानकर चलते हैं इस बार 1 से 2 प्रश्न आ सकते हैं। समास लगभग हर बार 2 बार 1 2 1 2 1 का इस तरह का सिलसिला देखा जा रहा है। हो सकता है इस बार भी 2 प्रश्न आपको देखने को मिले। देखिए दोस्तों, संधि के अंदर स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के अंदर ज्यादातर सवाल आ रहे हैं स्वर संधि के और व्यंजन संधि के। तो इसके ऊपर अपन को फोकस करना है। गुण संधि क्या होती है, अयादि क्या है ना, यण क्या है, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है। उपसर्ग की बात की जाए बेटा जी, उपसर्ग 2021 में नहीं आए, 19 में, 18 में, 15 में और 13 में आए हैं। प्रत्यय के अंदर भी देखा जाए तो इस बार भी सवाल, हर बार सवाल आया है। यानी ये 4 चैप्टर जो है, ये 4 चैप्टर आपके पास संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। यदि आपको संधि आती है, समास भी आपको अच्छा लगेगा और उपसर्ग प्रत्यय तो आपको बेहद शानदार लगेगा। इन 4 चैप्टर से आपके पास देखा जाए तो कम से कम 5 सवाल, मिनिमम 5 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे ही मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यानी ये 4 चैप्टर आप पढ़ोगे, मिनिमम 5 से 6 प्रश्न आ सकते हैं। कोई फिक्स पैटर्न है नहीं, इनको आपको थोड़ा सा पढ़ना है। रोज आप लोग संधि का अभ्यास करें, समाज के उन महत्वपूर्ण उदाहरणों को आप पढ़ें जिनके सवाल बार बार आ रहे हैं, और इनकी यूट्यूब पर थियोरी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल अपनी खुद की तारीफ नहीं कर रहा, परंतु मैं बता दूं कि हमारे लक्ष्मण सर जो है, उनके निर्देशन में बच्चे सब इंस्पेक्टर जैसी भर्ती परीक्षाओं के
अंदर हिंदी का इतना बड़ा वेटेज है, वहां पर भी अच्छे से क्लियर किए हैं। उस हिंदी का उनको गहन अध्यापन कराने का पुराना अनुभव है, उस अनुभव का आप लाभ लीजिए। YouTube पर निःशुल्क क्लासेस हमारी उपलब्ध है, उन क्लासेस को लीजिए। पूरी थ्योरी क्लास हमने डाल रखी है बेटा जी, अभी हम इसके MCQ भी आपके डालेंगे, तो पहले थ्योरी कर लीजिए, उसके बाद MCQ भी हम रखेंगे, वो भी आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो ये आपके पास युग्म शब्द की बात करें, हर बार लगभग एक युग्म शब्द आ रहा है। पर्यायवाची देखिएगा, अभी अगली बार मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, पर्यायवाची, युग्म शब्द और विलोम शब्द, इनके 4 सवाल आपके पास आएंगे। अनेकार्थी शब्द का भी 1 से 2 सवाल अगली परीक्षा में आएगा, पुरानी छोड़िए, मैं नई परीक्षा की बात कर रहा हूं, इनमें तो आया ही है, आगे भी मैं बता देता हूं, पहले ही पेपर के अंदर बता देता हूं। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि के अंदर भी आपके 3 सवाल आने निश्चित है, मिनिमम 3 सवाल वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि के आएंगे। ये पूरा पैटर्न मैंने पूरा स्टडी किया है, और इस पेपर स्टडी करने के बाद ये एक पूरी टेबल हमने बनाई है। लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, मतलब बिल्कुल इस बार मेरा दिल है ना बैठ जाएगा यदि आपने लाइक नहीं किया तो। यार ऐसा मत कीजिए आप लोग, लाइक शेयर में कंजूसी मत कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं करते हो, पैसे थोड़ी लगते दोस्त, हम मारवाड़ी आदमी हैं, सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं लगते तो कर दीजिए, पैसे लगते तो सोचते हैं हम भी कि अभी पैसे लग रहे हैं बच्चों के। वाक्यांश के लिए एक शब्द के अंदर हर बार सवाल आ रहा है, इस बार भी आएगा, ढंग से पढ़ के जाना। पारिभाषिक शब्दावली के भी सवाल आ रहे हैं। पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है सर? जैसे आपसे बोल देंगे कि सरकार ने टेंडर जारी किया, टेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, ये सवाल है। हम इस राज्य के निवासी है, इसको डोमिसाइल बोलते हैं, ये पारिभाषिक शब्दावली है, जो कि हमारे लेटर्स वगैरह के अंदर सरकारी दफ्तरों के अंदर काम लिए जाते हैं। उनके केवल और केवल 2 पेज के नोट्स हैं, हम आपको उपलब्ध करा देंगे, हमारे ऐप पर फ्री में डाल रखे हैं, आप पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। मुहावरे के सवाल आ रहे हैं, हर बार आ रहा है। लोकोक्ति मुहावरे से पक्का 1-2 सवाल आना ही आना है। अनेकार्थी शब्द मैंने आपको बता दिया है, कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी नहीं पूछते हैं। लिंग के सवाल एक ही बार आए हैं, तत्सम तद्भव के भी सवाल एक ही बार पूछे गए हैं, सर्वनाम विशेषण के भी एक ही बार पूछे गए। यदि आप नोटिस करेंगे तो एक फिक्स पैटर्न है, लिंग सर्वनाम विशेषण के सवाल केवल और केवल एक ही एग्जाम में पूछे गए 2018 के अंदर। वैसे तत्सम तद्भव भी आपके नहीं आते हैं, ये एक बार पूछ लिए गए हैं। बाकी आप लोग संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, उसके बाद युग्म शब्द प्रतिदिन 10 याद करने का प्रयास करें। पर्यायवाची ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए, हमारे नोट्स है आपको YouTube पे हमने फ्री में अवेलेबल करा रखे हैं, ऐप में अवेलेबल है, वहाँ से ले लीजिए और पढ़िए प्लीज़। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि का जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। पारिभाषिक शब्दावली के रोज 5 याद करने का कोशिश कीजिए। सेम सवाल है प्रीवियस ईयर के हमारे जो मॉडल पेपर है ना टेस्ट सीरीज में से, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि 15 सवाल में से 12 से 13 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज में से आएंगे। आज मैं आपको कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं बेटा जी, पेपर होने के बाद 4 फरवरी को शाम 8 बजे जब पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा तब यही बातें दोहराऊंगा कि मैंने बोला था वही हुआ है। अब आपकी बारी है कि आपने अपने मन के अंदर, अपने दिल और अपने मस्तिष्क में क्या सोच रखा है, क्या ठान रखा है। अब बारी तुम्हारी है, अपना इंतजार छोड़िए, कलम को उठाइए और कलम से अपनी जिंदगी की नई ताबीर लिखिए। समय आ चुका है अपने आप को जगाने का, और जब गांव जाएं तो गांव के पौधे तलक फरियाद करते हैं, तुम चले आओ, तुम्हें सब याद करते हैं। जब गांव जाएं अपनी मां की आंखों की चमक के लिए पढ़िए, अपने पिता की मजबूती के लिए पढ़िए, अपने आने वाले परिवार के लिए पूरी मजबूती के साथ इस मैदान में डटे रहिए। और आपकी सारथी की भूमिका में हम आपके लिए उपलब्ध है। आप सभी की शुभकामनाओं के साथ आज के लिए विदा। ये वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और पूरी YouTube पे क्रैश कोर्स आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। धन्यवाद।